नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारे टॉपिक है संविधान के टॉप 50 प्रश्न पार्ट 2। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों हमने अपने चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के अधीन होती है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री के अधीन। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 250। याद रखेंगे, 250। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। याद रखेंगे, 2 सत्र बुलाए जाते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा के संविधान से प्रेरित है, कनाडा। आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल की सलाह के द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 वर्ष तक। याद रखेंगे, 3 वर्ष तक। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 वर्ष होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान कौन विनियमित करता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वित्त आयोग करता है, वित्त आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखें, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? याद रखें, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। याद रखेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा,
उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? याद रखेंगे। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? याद रखेंगे। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना है? याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 69वें संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे, 69वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? याद रखेंगे। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरलैंड। याद रखेंगे दोस्तों, आयरलैंड। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक संस्था व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा। याद रखेंगे दोस्तों, कनाडा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। याद रखेंगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिया, डेट इज भारत, अर्थात भारत और इंडिया। याद रखेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। याद रखेंगे, 1976 में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? याद रखेंगे। राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद को। याद रखेंगे, संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद को प्राप्त है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 18 का संबंध है, अनुच्छेद 18 का संबंध है। याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उपाधियों के अंत से। याद रखेंगे, उपाधियों के अंत से। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के ए में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत।
किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ USSR। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहेगा? तो याद रखेंगे, राइट आंसर देगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी दोनों। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य। इसका राइट आंसर जो है ए और बी दोनों हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 माह तक रह सकता है। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, MC शीतल बाड़। याद रखेंगे, MC शीतल बाड़। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार का। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। याद रखेंगे, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी, संविधान के द्वारा। याद रखेंगे, संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 368 में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों हमने अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में हमें फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।